मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। गुजरात में उपचुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सियासी तेवर गर्मा गया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखे शब्दों में हमला बोला और गुजरात की राजनीति को लेकर एक बेहद विवादास्पद लेकिन ध्यान खींचने वाला बयान दिया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका जैसा है। ये छुप छुप कर मिलते हैं, चोरी छिपे सब कुछ करते हैं और मिलकर गुजरात को लूटते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है और दोनों पार्टियां मिलकर ठेकेदारी और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में बीजेपी का समय खत्म हो गया है और अब देशभक्त पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि कैसे सूरत जैसे शहर में पानी लोगों के बेडरूम तक घुस गया और राजकोट से जूनागढ़ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लग गए। केजरीवाल बोले, गुजरात जो पहले 100 की स्पीड से दौड़ता था उसे बीजेपी ने 35 की स्पीड पर ला खड़ा किया है। जनता को मजबूरी में बीजेपी को वोट देना पड़ता था क्योंकि कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ी हो गई है। आप संयोजक ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अपने नेताओं के नाम पर कंपनियां खोल रखी हैं और 70% ठेके बीजेपी को और 30% कांग्रेस को दिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दोनों मिल बांटकर राज्य को खा रहे हैं और अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। अहमदाबाद में आयोजित सभा में उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि विसावदर का उपचुनाव एक सेमीफाइनल था और असली लड़ाई 2027 में होगी। अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अब जनता के पास विकल्प है। अब जनता खुद राज करेगी और नेताओं का शासन खत्म होगा। केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी को घमंड है कि गुजरात की जनता के पास कोई चारा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आ चुकी है और हम सच्ची देश सेवा करने वाले लोग हैं। कांग्रेस केवल बीजेपी की नौकरी करती है, ये विपक्ष नहीं, इनका समर्थन दल है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही केजरीवाल के बयानों पर चुप है, लेकिन गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी बिसात को नया मोड़ जरूर दे दिया है। क्या 2027 में वाकई गुजरात में आम आदमी पार्टी का राज होगा? फिलहाल केजरीवाल ने अपनी पिच बना दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।